हेलो, स्वागत है आप सभी का भाई इस चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉपिक। हमारे पास आज स्पेस लैटिस क्या चीज़ होती है, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसके बाद इसको समझते हैं। अब देखो स्पेस लैटिस क्या है हमारे पास, द रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट्स इन अ क्रिस्टल। तो कोई क्रिस्टल होगा हमारे पास स्पेस लैटिस, इसमें जो होगा पॉइंट्स का अरेंजमेंट क्या होगा, रेगुलर होगा, और पॉइंट्स जो हो 3 डायमेंशनली अरेंज्ड होंगे, मतलब ऑल द डायरेक्शंस, मतलब हर एक डायरेक्शन में अरेंजमेंट होगा इनका। और जो यूनिट सेल है वो रिपीट करेगा और वो क्या बनाएगा, क्रिस्टल, जिस क्रिस्टल को हम बोल लेंगे स्पेस लैटिस। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए डायग्राम है हमारे पास। अब इसमें जो है जहाँ पर शेडेड पोर्शन है ये क्या है, हमारे पास एक यूनिट सेल है। अब ये देखो ये रिपीट हो रहा है इन 3 डायमेंशंस में, तो इसको बोलेंगे हम स्पेस लैटिस। अब देखो जैसे हमारे पास ये लैटिस है तो इसमें बोला गया है, ये कोई लैटिस है तो इसमें बोला है ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज नोन एज लैटिस पॉइंट। अब जो हर एक जो पॉइंट होगा इसके अंदर इसको क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट। जैसे मैंने जो सर्कल डार्क किए हैं ये क्या है, पॉइंट्स हैं इस लैटिस के अंदर, तो हर एक पॉइंट को क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास, ईच पॉइंट इन अ लैटिस रिप्रेजेंट्स द कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल। जो हर एक पॉइंट जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स को, मतलब जो क्या हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, जो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा जो ये हर एक पॉइंट जो वो पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा। पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, और आयन भी हो सकते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारे पास, लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस। लैटिस पॉइंट जो है किसके द्वारा ज्वाइन किए गए हैं, स्ट्रेट लाइंस के द्वारा, इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द सॉलिड। इसके द्वारा हम सॉलिड की ज्योमेट्री का पता कर सकते हैं। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं हम यूनिट सेल। अब देखिए यूनिट सेल क्या है हमारे पास, यूनिट सेल होती है एक द स्मॉलेस्ट बट कंप्लीट यूनिट इन द स्पेस लैटिस। मतलब स्पेस लैटिस का बहुत छोटा सा हिस्सा इसे हम बोल सकते हैं यूनिट सेल को। विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड अगेन, ये रिपीट करेगी, बार बार रिपीट करेगी, इन ऑल द डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में रिपीट कर सकती है। तो क्या बनाएगी ये, 3 डायमेंशन में रिपीट करेगी, तो जनरेट करेगी ये क्रिस्टल ऑफ अ गिवन सब्सटेंस। हमारे पास एक क्रिस्टल बन जाएगा, एक लैटिस बन जाएगा, जिसे हम बोल लेंगे स्पेस लैटिस। मतलब यूनिट सेल बोल सकते हैं हम, स्पेस लैटिस का एक छोटा सा हिस्सा है, या यूनिट सेल के द्वारा हम स्पेस लैटिस को बना सकते हैं। अब हम इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेनली यूनिट सेल जो वो 2 टाइप्स होते हैं इसके, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव मतलब सिंपल यूनिट सेल, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास 2 प्रकार की यूनिट सेल होती हैं। फर्स्ट है प्रिमिटिव, और इसको सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं। और नंबर 2 है सेंटर्ड यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे अब इसको। नंबर 1 करते हैं हम, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल। अब देखो सिंपल यूनिट सेल में हमारे पास ये होता है कि जो एटम्स जितने भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। तो हम ड्रॉ करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। देखिए ये हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया इसका, प्रिमिटिव यूनिट सेल का। तो इसमें देखो ये ए जो है लेंथ, ये होगी एज लेंथ होगी ए बी और सी, मतलब तीनों डायरेक्शन में हमने इसको क्या किया, बढ़ा सकते हैं इसको हम यूनिट सेल को। और जो अल्फा जो वो एंगल है बिटवीन बी और सी के बीच में, एंगल अल्फा है, और ए और बी के बीच में क्या होगा, गामा, और सी और ए के बीच में एंगल होगा बीटा। और प्रिमिटिव यूनिट सेल में हमारे पास जो पार्टिकल और पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे ही प्रेजेंट होंगे। अब इसके बाद करते हैं हम डिस्कस नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। अब देखो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में हमारे पास जो पार्टिकल्स और पॉइंट होंगे वो सिर्फ कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे, उसके अलावा और जगह भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है हमारे पास फर्दर ये 3 टाइप में हैं। फर्स्ट आता है बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स। तो इनको लिखते हैं, फिर 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो ये आगे हमारे पास नंबर 1 बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, नंबर 2
फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। नंबर 3 आ गया एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फर्स्ट करेंगे हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में हमारे पास होता है जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे कॉर्नर पे तो होंगे, उसके अलावा एक बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होगा एक पार्टिकल। तो उसको बनाते हैं डायग्राम। अब देखो इसमें 8 पार्टिकल्स आ गए हमारे पास एट कॉर्नर पे और एक आया इसके बिल्कुल सेंटर में, मतलब इसकी बॉडी पूरी इसके सेंटर में आया हमारे पास एक पार्टिकल। तो ये होता है बॉडी सेंटर यूनिट सेल। इसमें जो पार्टिकल्स और पॉइंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एट कॉर्नर पे तो होंगे, इसके अलावा बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट होता है। अब नंबर 2 करते हैं हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब ये है हमारे पास फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होगा, जो पार्टिकल्स और पॉइंट होंगे वो प्रेजेंट होंगे एट कॉर्नर पे तो होंगे, इसके अलावा इसके जो फेस होंगे हर एक फेस पे एक पार्टिकल और पॉइंट प्रेजेंट होगा। जैसे 2 फेस है हमारे पास, एक फेस हमारे पास आ गया, ये फेस एक यहाँ पे होगा, एक इस तरफ वाले फेस पे होगा, एक ऊपर वाले फेस पे होगा, एक नीचे वाले फेस पे होगा। और जो पीछे 2 दिख रहे हैं आपको, एक आगे वाले फेस पे है, एक इसके पीछे वाले फेस पे है। क्योंकि ये 3 डायमेंशनल होगा तो इसको हम ऐसे बोर्ड पे इस प्रकार ही दिखा सकते हैं। बोर्ड में 3 डायमेंशनल दिखाना पॉसिबल बहुत ही मुश्किल है। तो 3 डायमेंशनल आप अपनी जैसे बुक का एग्जांपल ले सकते हो, तो बुक पे बता सकते हैं हम कि किस प्रकार के पार्टिकल्स और पॉइंट होंगे। जैसे देखिए हमारे पास कोई बुक है, एक यहाँ पर होगा, कॉर्नर पे तो होंगे ठीक है 8 वो तो हैं, एक इस फेस पे होगा, एक इसके पीछे वाला फेस आ गया हमारे पास, ये एक यहाँ पे होगा, 2 हो गए, एक होगा यहाँ पर, एक इसके पीछे वाला फेस यहाँ पर होगा, एक होगा यहाँ पर, एक इसके पीछे वाला फेस यहाँ पर होगा। तो 6 फेसेस होंगे हमारे पास। एक क्यूबिक यूनिट सेल है तो क्यूब में कितने फेस होते हैं 6। तो हर एक फेस पे हमारे पास एक एक पार्टिकल और पॉइंट प्रेजेंट होगा और कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे। अब नंबर 3 करते हैं हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, हमारे पास पार्टिकल और पॉइंट प्रेजेंट होंगे कॉर्नर पे तो 8 के 8 वो होंगे ही होंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास 2 पॉइंट प्रेजेंट होंगे अपोजिट फेसिस पे, मतलब किसी 2 अपोजिट फेस पे एक एक पॉइंट प्रेजेंट होगा। एक फेस पे एक होगा ना, तो 2 पे कितने होंगे 2। वो 2 फेस जो मैंने ये दर्शाए ये भी हो सकते हैं, ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस भी हो सकता है, और आगे वाला फेस और पीछे वाला फेस भी हो सकता है, मतलब कोई 2 होंगे, ठीक है, अपोजिट फेस, उन पे एक एक पॉइंट प्रेजेंट होगा। तो ये आ गई हमारे पास एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे 7 क्रिस्टल सिस्टम। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर the video with your friends and thanks for watching again.